और राइट टीम, वेलकम। आज हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं, जो कि हमारा पहला बड़ा टास्क भी है, एक सिक्योर एप्लीकेशन को स्क्रैच से बनाना। तो शुरुआत करने के लिए हम दो बेसिक आइडियाज़ को समझेंगे, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। समझिए, ये डिजिटल सिक्योरिटी की नींव है। ठीक है, तो पहला काम यह है, एक सिक्योर लॉगिन सिस्टम बनाना है। अब सोचिए, शुरुआत कहाँ से की जाए? ये सुनने में तो एक सिंपल सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब ही डिजिटल सिक्योरिटी की जड़ है। और आज हम इसी की गहराई में जाने वाले हैं। चलिए फटाफट आज के प्लान पर एक नज़र डालते हैं। हम शुरू करेंगे सिक्योरिटी के दो तालों से, यानी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। फिर हम एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती को देखेंगे, स्केलेबिलिटी, और इससे निपटने के दो अलग-अलग तरीकों को समझेंगे, स्टेटफुल और स्टेटलेस। इस सेशन के आखिर तक सब अपने प्रोजेक्ट के लिए सही आर्किटेक्चर चुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, सुरक्षा के दो ताले। यहाँ हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो हमारे डिजिटल दरवाजों को महफूज रखते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे काम करती हैं। ऑथेंटिकेशन, जो लेफ्ट में है, उसका सीधा सा काम है पहचान कंफर्म करना, ये कौन है, और ये हमेशा पहला स्टेप होता है। और ऑथराइजेशन, जो राइट में है, ये तब काम आता है जब पहचान कंफर्म हो जाए। ये फैसला करता है कि इस यूज़र को क्या-क्या करने की इजाज़त है। मतलब ऑथेंटिकेशन दरवाज़ा खोलता है और ऑथराइजेशन ये तय करता है कि अंदर आने के बाद कौन-कौन से कमरों में जा सकते हैं। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। सेक्शन 2, ऑथेंटिकेशन, यानी सवाल आप कौन हैं। किसी भी सिक्योर सिस्टम में सबसे पहला कदम यही होता है, यूजर की पहचान को वेरीफाई करना। तो ऑथेंटिकेशन का जो सबसे ज़रूरी सवाल है वो ये है, क्या आप वाकई वही इंसान हैं जो होने का दावा कर रहे हैं? बस यही। ये सिस्टम का तरीका है पूछने का, भाई साबित करो कि तुम वही हो जो कह रहे हो। अगर इसे फॉर्मली डिफाइन करें तो ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी यूजर या सिस्टम की पहचान को वेरीफाई किया जाता है। ये काम कैसे करता है? ये पासवर्ड, ओटीपी या फिर फिंगरप्रिंट जैसे क्रेडेंशियल्स को चेक करता है ताकि ये पक्का हो सके कि यूजर असली है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एयरपोर्ट वाली एनालॉजी। सोचिए कि एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले क्या मांगेगा? आपका सरकारी आईडी। वो आपके चेहरे को आईडी की फोटो से मिलाएगा। बस यही प्रोसेस है ऑथेंटिकेशन। वो सिर्फ ये कंफर्म कर रहा है कि जिसके नाम का टिकट है ये वही इंसान है या नहीं। ठीक है, तो अब हमने ये तो कंफर्म कर लिया कि इंसान कौन है, लेकिन अब आगे क्या? तो यहीं आता है हमारा सेक्शन 3, ऑथराइजेशन, यानी सवाल आप क्या कर सकते हैं। एक बार हमें पता चल गया कि कोई कौन है, तो हमें ये तय करना होता है कि उसे क्या-क्या करने की परमिशन है। यहाँ सवाल बदल जाता है। अब बात आप कौन हैं कि नहीं है, बल्कि अब बात है आपको कौन-कौन से काम करने की इजाज़त है। ये सब सिस्टम के अंदर की परमिशंस के बारे में है। तो ऑथराइजेशन का मतलब है एक वेरीफाइड यूजर के एक्सेस राइट्स और परमिशंस तय करना। याद रखिए, ये हमेशा ऑथेंटिकेशन के बाद ही होता है। जब हमें पता चल जाता है कि यूजर कौन है, तब ऑथराइजेशन ये तय करता है कि वो किन चीज़ों को, मतलब किन फाइल्स को, डेटाबेस को या एपीआई एंड पॉइंट्स को एक्सेस कर सकता है और क्या-क्या एक्शन ले सकता है, जैसे डेटा देखना, बनाना या डिलीट करना। चलिए वापस एयरपोर्ट वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब आप सिक्योरिटी चेक पार करके एयरपोर्ट के अंदर हैं, मतलब आप ऑथेंटिकेटेड हो चुके हैं। अब आपके हाथ में जो बोर्डिंग पास है ना, वो है आपका ऑथराइजेशन। वो आपको बताता है कि किस गेट पर जाना है, कौन सी फ्लाइट पकड़नी है और कौन सी सीट पर बैठना है। पर क्या वो बोर्डिंग पास आपको पायलट के कॉकपिट में जाने की इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका ऑथराइजेशन नहीं है। बस यही फर्क है। ओके, तो अब जब बेसिक्स क्लियर हैं, चलिए एक असली दुनिया की इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं। सेक्शन 4, मॉडर्न स्केलेबिलिटी। मतलब तब क्या होता है जब हमारा ऐप एक सर्वर से बड़ा हो जाता है। यहाँ एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। अगर कोई यूजर सर्वर ए पर लॉगिन करता है, तो सर्वर बी को ये कैसे पता चलेगा कि ये वही यूजर है, और वो भी बिना उससे दोबारा लॉगिन करवाए? ये आजकल के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो मेन आर्किटेक्चरल पैटर्न हैं। तो सेक्शन 5, स्टेटफुल बनाम स्टेटलेस सॉल्यूशंस। चलिए इन दोनों को समझते हैं। अच्छा, ये स्लाइड दोनों तरीकों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है।
सेशन बेस्ड यानी स्टेटफुल में सर्वर यूजर की जानकारी याद रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दुकानदार अपने रेगुलर ग्राहक को याद रखता है। वहीं दूसरी तरफ JWT बेस्ड यानी स्टेटलेस में सर्वर क्लाइंट को एक सेल्फ कंटेन टोकन देता है जिसमें सारी जरूरी जानकारी होती है, एक VIP पास की तरह। सर्वर को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है और इसी वजह से ये स्केलिंग के लिए बहुत बेहतर है। तो चलिए अब जरा इस मॉडर्न स्टेटलेस अप्रोच पर फोकस करते हैं, JSON वेब टोकन्स या शॉर्ट में JWT। आज के ज़माने में जहां माइक्रो सर्विसेज और API ड्रिवन आर्किटेक्चर है, ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। तो ये JWT आखिर है क्या? देखिए, इसके 3 हिस्से होते हैं जो डॉट से अलग होते हैं। पहला है हेडर, जिसमें टोकन का टाइप और साइनिंग एल्गोरिथम होता है। दूसरा है पेलोड, जिसमें क्लेम्स यानी यूजर का डेटा होता है, जैसे यूजर ID और रोल। और तीसरा और सबसे जरूरी, सिग्नेचर। ये हेडर, पेलोड और एक सीक्रेट की का एक सिक्योर हैश होता है। यही चीज गारंटी देती है कि टोकन के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। और हाँ, एक बहुत जरूरी सिक्योरिटी वार्निंग, JWT पेलोड सिर्फ एनकोडेड होता है, एन्क्रिप्टेड नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई भी उसे आसानी से पढ़ सकता है। इसलिए ये गांठ बांध लीजिए कि कभी भी पेलोड में पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी सेंसिटिव जानकारी स्टोर नहीं करनी है। अब जब हम दोनों अप्रोच को समझ गए हैं तो सवाल उठता है कि कौन सा चुनें। तो ये है हमारा सेक्शन 6, अपना आर्किटेक्चर चुनना। सीधी सी बात है, सही काम के लिए सही टूल। तो फैसला कैसे करें? देखिए, सेशन बेस तब इस्तेमाल करें जब आपके पास एक सिंपल मोनोलिथिक एप्लीकेशन हो, आपको यूजर सेशन पर पूरा सर्वर साइड कंट्रोल चाहिए और स्केलिंग आपकी मेन टेंशन नहीं है। और JWT बेस तब चुनें जब आप माइक्रो सर्विसेज या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना रहे हों, आपकी APIs मोबाइल या सिंगल पेज ऐप्स इस्तेमाल करेंगी और आपको एक हाईली स्केलेबल आर्किटेक्चर की ज़रूरत है। तो याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है, ऑथेंटिकेशन के बिना ऑथराइजेशन सेफ नहीं है और ऑथराइजेशन के बिना ऑथेंटिकेशन हो ही नहीं सकता। एक सिक्योर सिस्टम बनाने के लिए ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो टीम, अब सबको ताले और चाबियां दोनों समझ आ गए हैं। तो अब सवाल ये है कि अपने यूजर्स के डेटा को सेफ रखने के लिए क्या बनाने वाले हैं? ये सवाल अपने अगले प्रोजेक्ट में हमेशा दिमाग में रखना। गो ऑन, बिल्ड समथिंग सिक्योर। हैप्पी कोडिंग।